आदाब, नमस्कार। वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में रात अचानक सड़कों पर नारे गूंजने लगे। सपाइयों ने मिशन कंपाउंड दफ्तर से कलेक्ट्रेट के लिए पैदल मार्च शुरू कर दिया, इसलिए कि दिल्ली में राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। पुलिस ने सपाइयों को चौकी चौराहा से आगे नहीं बढ़ने दिया, उन्हें गांधी मूर्ति पार्क में रोक दिया गया, ये कहकर कि सभी को डिटेन किया जाता है। तब तक यहाँ कांग्रेसी भी पहुंच चुके थे। रात तक हंगामा चलता रहा, नारे गूंजते रहे। बीडीए ने 2 कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में गोलियां चली हैं। 3 के पैर में पुलिस की गोली लगी है। 2 सिपाही भी जख्मी बताए जा रहे हैं। प्रेम नगर में चोरी की वारदात हुई है, तो कुछ पहले हो चुकी वारदात पुलिस ने खोल दी है। अग्निवीर भर्ती की तिथियां घोषित कर दी गई हैं। कलेक्ट्रेट पर जंतर मंतर लाठीचार्ज के विरोध में एक युवक हाथ में तख्त लिए पहुंचा है, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। खबरें और भी हैं, आइए सभी से रूबरू कराते हैं। राहुल अखिलेश के लिए सड़कों पर निकली भीड़। दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले जाने से खफा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सड़कों पर दिखाई दिए। रात में मिशन कंपाउंड के दफ्तर से कलेक्ट्रेट की तरफ मार्च किया गया। पुलिस ने उन्हें चौकी चौराहा पर रोक लिया, आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तब वो गांधी मूर्ति पार्क में धरने पर बैठ गए। यहाँ कांग्रेस के लोग भी पहुंच गए, जोरदार नारे लगाकर दिल्ली की घटनाओं पर गुस्सा जताया। पहले आपको सुनवाते हैं कि हमसे बातचीत में दोनों दलों के प्रमुख नेताओं ने क्या कहा, फिर बताएंगे कि सभी को कैसे रिहा किया गया। यूपी के जिला बरेली में चौकी चौराहा पर है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिल्ली में हिरासत में ले लिया गया है। उसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के तमाम लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, यहाँ भीड़ है। पुलिस यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों और नेताओं को रोकने की कोशिश कर रही है। अभी जिस तरह का माहौल है, देखिए नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर मांग की जा रही है कि अखिलेश यादव को रिहा किया जाए। देखिए, इस देश में लोगों की आवाज उठाना, किसानों की आवाज उठाना, छात्रों की आवाज उठाना, यहाँ पर पेपर लीक हो रहे हैं, किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, व्यापारी परेशान, सब लोग परेशान हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिल्ली में जो प्रदर्शन में हिस्सा लिया तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। हम लोग तब तक हमने प्रशासन से कहा, उन्होंने हमें अरेस्ट करके यहाँ रखा हुआ है, और जब तक आदरणीय अखिलेश यादव की बात छूट नहीं जाते हैं तब तक हम लोग नहीं जाएंगे, चाहे कई दिन तक हमें अरेस्ट करना पड़े। आज ये लोकतंत्र का काला दिन है। जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको कितनी बेरहमी से घसीट के उठाया गया है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी महिला है, उसको पुरुष पुलिस वालों ने उठाया। ये कितनी शर्मनाक बात है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। हम सब लोग उनके पक्ष में, सरकार के विरोध में गिरफ्तारी देने आए। हम लोग गिरफ्तार किया गया, और जब तक अखिलेश यादव नहीं छूटेंगे हम लोग यहाँ पे जाएंगे। जैसे राहुल गांधी जी के साथ, एलओपी के साथ, हमारे नेता के साथ इस क्रूर सरकार ने उनके साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, जब प्रधानमंत्री आवास पर वो सिर्फ अपने सांसदों के साथ छात्रों की और युवाओं की बात रखने के लिए गए थे। उन्होंने पूछना चाहा था कि देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी कि देश के छात्र और युवाओं के साथ जो अत्याचार हुआ उसकी जवाबदेही किसकी बनती है। हम चर्चा करना चाहते हैं पेपर लीक को लेकर, हम चर्चा करते हैं युवाओं के रोजगार को लेकर। इसको लेकर प्रधानमंत्री ने हिटलरशाही रवैया अपनाया, और राहुल गांधी जो एलओपी के संवैधानिक पद पर, प्रधानमंत्री के बाद जो दूसरा पद होता है वो एलओपी का होता है। जब एलओपी से उनके पास समय मिलने का नहीं है, उनसे चर्चा नहीं कर सकते, तो एक देश के तमाम छात्रों और नौजवानों के साथ अन्याय है। इसी को लेकर हम यहाँ गांधी प्रतिमा पे शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे इंडिया गठबंधन अलायंस के लोग भी, अपने तमाम उनके कार्यकर्ता, तमाम विधायक और सांसद, अपने जिलाध्यक्ष, उनका संगठन यहाँ मजबूती के साथ यहाँ आया है। उन्होंने भी विरोध दर्ज किया है कि आज जो देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, हम सब लोग इंडिया गठबंधन के लोग इसको मिलकर लड़ाई लड़ेंगे, और जो हिटलरशाही सरकार को देर रात सिटी मजिस्ट्रेट चौकी चौराहा पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी को डिटेन किया गया था, अब छोड़ा जा रहा है। इससे पहले ही दिल्ली में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी इत्यादि विपक्ष के नेताओं को रिहा कर दिया गया था। ये जानकारी सामने आने के बाद सपाई और कांग्रेसी चौकी चौराहा पार्क से वापस लौट गए। काटी जा रही 2 कॉलोनियों पर चला बुलडोजर।
बीडीए के अफसरों ने परिवर्तन दल के साथ पहुंचकर 2 कॉलोनियों में बुलडोजर एक्शन किया है। दोनों कॉलोनियां इज्जतनगर थाने के इलाके खजूरिया घाट में डेवलप की जा रही थी। बीडीए अफसरों का कहना है कि बगैर नक्शा पास कराए सड़क बनाकर प्लाटों के चिन्हीकरण को बुनियाद भर दी गई थी। बाउंड्री वाल का निर्माण भी हो चुका था। दोनों कॉलोनियों में कराया गया सभी निर्माण बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। 7000 वर्ग मीटर वाली ये कॉलोनियां तौसीफ की बताई जा रही हैं। बीडीए की तरफ से चेतावनी दी गई है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन करके प्लॉटिंग या निर्माण कराया जाएगा वहां बुलडोजर एक्शन होगा। फिर बढ़ती बदमाशों और पुलिस में गोलियां। पुलिस की बदमाशों के साथ 2 थानों के इलाकों में मुठभेड़ हुई है। दोनों में एक सिपाही भी घायल बताया जा रहा है। शेरगढ़ पुलिस और गुड्डू उर्फ तौफीक तक पहुंच गई, जिसे छोटे भाई के कत्ल के बाद से तलाश कर रही थी। उससे सुबह गश्त के दौरान कस्बापुर पुल के पास आमना सामना हुआ। पुलिस को देखकर वो बाइक मोड़ने के बाद भागने लगा, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस कोशिश में उसकी बाइक फिसल गई। तब उसने खुद को घिरा जानकर फायर ठोक दिया। इससे सिपाही अंकुर भाटी घायल हो गए। पुलिस के जवाब देने से गुड्डू के पैर में गोली लगी। इसके बाद उसे पकड़ लिया गया। इलाज के लिए सिपाही के साथ ही अस्पताल ले जाया गया। वो मूल रूप से खजवा जागीर का रहने वाला है, जहां उसने 5 दिन पहले अपने छोटे भाई के सीने से सटाकर फायर मारा था, जिससे इसरार की मौके पर ही मौत हो गई थी। ये कत्ल घर में हिस्सेदारी के विवाद पर हुआ था। दिनांक 17 जुलाई को थाना शेरगढ़ के ग्राम खजवा जागीर में इसरार नाम के एक व्यक्ति की उसके सगे भाई ने गोली मारकर हत्या कर दी थी आपसी विवाद में। उस हत्याक्रम के खुलासे के लिए टीमों का गठन किया गया था। इसी क्रम में आज सुबह 5 बजे थाना शेरगढ़ के कस्बापुर क्षेत्र में पुलिया के पास अभियुक्त तौफीक उर्फ गुड्डू से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। जिस मुठभेड़ में पुलिस पर उसके द्वारा जान से मारने के लिए से फायरिंग की गई। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षक फायरिंग में तौफीक उर्फ गुड्डू घायल हुआ है। उसके कब्जे से हत्या में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इस घटना में हमारा एक कांस्टेबल अंकुर भाटी भी घायल हुआ है। दोनों ही अभियुक्त व आरक्षी को उपचार जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना शेरगढ़ पर बीएनएस की समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दूसरी मुठभेड़ थाना भोजीपुरा के मिला करारा में हुई। पुलिस का कहना है कि खेत में पशु तस्कर गौवंशीय का वध करने ही वाले थे। मौके पर पहुंचकर उसे सुरक्षित बचाने का प्रयास किया तो तस्करों ने गोली चला दी, जो सिपाही लकी के बाएं हाथ में लगी। जवाब में पुलिस की गोली दोनों तस्करों के पैर में लगी है। पुलिस के मुताबिक एक का नाम दानिश और दूसरा फ़हीम है। दोनों धौरा टांडा के रहने वाले हैं। दिनांक 21 जुलाई 2026 को समय रात्रि लगभग 1 बजे थाना भोजीपुरा पुलिस टीम को मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम मुड़िया हाफिज के पास एक खेत में 2 संदिग्ध व्यक्ति एक गौवंश पशु को पेड़ से बांधकर गौकशी करने की फिराक में है। इस सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके पर जाकर घेराबंदी की गई। दोनों संदिग्धों के द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुए। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्यवाही में फायरिंग की गई, जिसमें गोली इन दोनों के पैर में लगी। इन दोनों की पहचान दानिश पुत्र यासिन एवं फ़हीम पुत्र यासिन के रूप में की गई है। ये दोनों धौरा टांडा के निवासी हैं। मौके से एक गौवंश पशु और गौकशी में प्रयुक्त किए जाने वाले औजार उपकरण बरामद किए गए हैं। इन दोनों के कब्जे से 2 देसी तमंचे 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस एवं 2 खाली खोखे बरामद किए गए हैं। थाना स्थानीय पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। कलेक्ट्रेट पर युवक ने ऐसे बुलंद की आवाज़। दोपहर के वक्त कलेक्ट्रेट पर उस वक्त हलचल मच गई जब एक युवक हाथ में सफ़ेद कागज़ पर धर्मेंद्र इस्तीफा दो, जय हिंद, जय भारत लिखकर विरोध जताने के लिए पहुंच गया और जंतर मंतर पर लाठीचार्ज की घटना को लेकर नाराज़गी जता रहा था। उसका कहना था कि दिल्ली में जंतर मंतर पर देख कर आया है, क्या हुआ। उसका नाम सचिन यादव है, रहने वाला जौहरपुर थाना सीबीगंज का है और वो ऑटो रिक्शा चलाता है। एलआईयू कर्मियों ने उसे लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को सूचना दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने युवक को समझाकर शांत किया। बाद में कोतवाली पुलिस पूछताछ के लिए उसे अपने साथ ले गई। 6 से 13 अगस्त तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली। जाट रेजिमेंटल सेंटर में 6 अगस्त से 13 अगस्त तक यूनिट हेडक्वार्टर्स कोटा यानी यूएचक्यू के तहत अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, ट्रेडमैन, स्पोर्ट्स और अग्निवीर लिपिक पदों के लिए चयन किया जाएगा। ये भर्ती आम अभ्यर्थियों के लिए नहीं बल्कि युद्ध विधवाओं, पुत्रों, जाट रेजिमेंट के भूतपूर्व सेवारत सैनिकों के पुत्रों और सगे भाइयों, युद्ध में शहीद घायल सैनिकों के आश्रितों, निर्धारित श्रेणी के खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जा रही है। भर्ती कार्यक्रम के अनुसार 6 अगस्त को स्पोर्ट्स और जनरल ड्यूटी, 7, 8, 10 और 11 अगस्त को अलग अलग राज्यों
राज्यों जिलों के लिए जनरल ड्यूटी भर्ती, 12 अगस्त को सभी राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए ट्रेड्समैन और 13 अगस्त को केवल जाट रेजिमेंट के पात्र अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर लिपिक पद की भर्ती होगी। सभी अभ्यर्थियों को भर्ती वाले दिन तड़के 4 बजे तक जाट रेजिमेंटल सेंटर के जाट गेट पर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पहुंचना होगा। सुबह 7 बजे के बाद आने वाले अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आश्रय गृह का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम अविनाश सिंह ने आज सुभाष नगर के पटेल विहार स्थित दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संचालित नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह, सह प्रशिक्षण केंद्र पुरुष और ममता राजकीय मानसिक मंदित बालिका विद्यालय का निरीक्षण किया। भोजनालय में निर्धारित मेन्यू के मुताबिक उड़द की दाल, जीरा आलू, चावल आदि बन चुके थे। रोटी बनाई जा रही थी। वार्डन नर्स रूम को भी देखा और संवासिनियों के मेडिकल चेकअप, दवाइयों की जानकारी ली। प्रभारी अधीक्षक ने बताया कि वर्तमान में 28 मानसिक मंदित संवासी निवासरत हैं। सभी संवासिनियों को मेडिकल परीक्षण और नियमित दवाओं आदि का वितरण किया जाता है। डीएम ने संवासिनियों से बातचीत की और उनकी दैनिक दिनचर्या व नाश्ते में क्या मिला है उसकी जानकारी ली। हाथ आए महिला का पर्स छीनकर भागने वाले। आंवला पुलिस ने बाइक चोरी और महिला का पर्स छीनकर भागने की वारदात खोल दी है। गुड़िया नाम की महिला का पर्स रमनगला बिराली के बीच बाइक सवार बदमाशों ने छीना था। पर्स में 8,000 रुपए, मोबाइल फोन था। इससे पहले यही बदमाश आंवला भमोरा मार्ग पर आरके पैलेस से स्प्लेंडर बाइक भी चोरी करके ले जा चुके थे। पुलिस ने दोनों को बेटा जुनू मनोना मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। एक का नाम कौशल उर्फ भोलू उर्फ गोलू और दूसरा विशाल है। दोनों मोहल्ला ताड़गंज आंवला के रहने वाले हैं। उनसे बगैर नंबर प्लेट वाली बाइक और वो पर्स भी बरामद हो गया जो महिला से छीना था। 6,000 की नकदी और सैमसंग गैलेक्सी मोबाइल भी मिला है। पुलिस अब दोनों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर रही है। पशु चिकित्सालय की चोरी में एक गिरफ्तार। भमोरा पुलिस ने पशु चिकित्सालय बल्लिया में चोरी की घटना में एक को गिरफ्तार कर लिया है। उससे चोरी किए गए दरवाजे, खिड़कियां और चौखटें बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम भूरे उर्फ सलमान है। रहने वाला वो बल्लिया का ही है। उसे चारपुर में शमशान के पास से पकड़ा गया है। ट्रैफिक पुलिस से ई रिक्शा ऑटो चालक खफा। ई रिक्शा और ऑटो चालकों ने ट्रैफिक पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एसएसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की। उनका कहना है कि आए दिन बिना वजह रोका जाता है, चालान किए जाते हैं और उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। वे श्यामगंज से किला मार्ग पर निर्धारित स्थानों से सवारी बैठाते और उतारते हैं, यातायात नियमों का पालन करते हैं। आरोप लगाया कि इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस मारपीट, गाली गलौज और लगातार चालान कर उन्हें परेशान कर रही है। चालकों ने कहा कि वो टेम्पो और ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन लगातार हो रही कार्रवाई से उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। उन्होंने एसएसपी से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर ट्रैफिक पुलिस के उत्पीड़न पर रोक लगाने और उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है। क्या नाम है तुम्हारा? उमेश। कहाँ रहते हो? रहते हैं मणिनाथ शिव मंदिर के पीछे। कौन परेशान कर रहा है? आज यहाँ पर आए हो आप? हम सामोजन के लिए चलाते हैं। 8 साल करीब हो गई, 7-8 साल हमारे लिए चलाते हैं। वो ट्री चलाते हैं, बैटरी रिक्शा। कौन कौन परेशान कर रहा है? नाम तो किसी का नहीं है। ऐसा मान लो हम लोगों को अभी कुछ दिनों से इतना परेशान कर दिया ना, सामोजन चौराहे से गाड़ी बनने दे रहे हैं ना, कुछ नो पार्किंग के चालान काटे जा रहे हैं। और जो है पुलिस वाले हाथ में डंडा होता है तो वो डंडा घुसेड़ देते हैं पसलियों में, हमारे चंकट मारते हैं, माँ बहन की गालियां बकते हैं हमारे लिए। बिल्कुल खड़ा उन्होंने दुश्वार कर दिया वहाँ पे। और उसके बावजूद भी ट्रैफिक के पुलिस वाले हैं? जी ट्रैफिक के पुलिस वाले कब से परेशान कर रहे हैं? अभी करीबन 1-1.5 महीना करीब हो गया ना। 1-1.5 महीने से बहुत ज्यादा दुखी कर दिया। एक महीने करीब से इतना दुखी कर दिया है कि हमारे लिए वहाँ पे ना खड़ा हो जा रहा है हमारे लिए, ना वहाँ सवारी 3500 के चालान करे जा रहे हैं गाड़ियों के। और 35 और नो पार्किंग के चालान होते हैं सबके सब। गाड़ी कागज सब हो गए। 8 महीने पुरानी गाड़ी है, नई गाड़ियाँ हैं। 11 चालान हो गए हैं 8 महीने में। और 15 चालान, 3500 के चालान है, नो पार्किंग के चालान है सबके सब। मेरा नाम है बंसज। कल ही मेरी गाड़ी का चालान हुआ है, जो भी नो पार्किंग में खड़ी थी और उन्होंने मेरी गाड़ी का चालान कर दिया। कहाँ पर चालान हुआ था? श्यामगंज चौकी के बाहर नो पार्किंग में खड़ी थी गाड़ी। ये चौकी वाले से पैसे ट्रैफिक वाले थे। इस दौरान उमेश राणा, नीतीश, सुरेश, अनुज गुप्ता, कमल राजपूत, वंशज सक्सेना, सचिन राजपूत, प्रदीप, बॉबी राणा, विक्की राणा, रचित, अजय राजपूत, राजू इत्यादि शामिल रहे। प्रेमनगर में चोरी की वारदात, जेवर नकदी साफ। मोहल्ला कानून गोयान भूड़ में रात चोरों ने एक मकान को निशाना बना डाला। घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उसके बाद कमरे में रखी अलमारी का ताला भी तोड़ लिया। उसमें रखे करीब 8,000 रुपए और 3 सोने की अंगूठी चोरी कर ली। शोभित सक्सेना ने प्रेमनगर थाने में तहरीर देकर बताया कि उनकी माताजी हरिद्वार उत्तराखंड गई हुई थी। बाद में जब उनके परिवार के लोग घर पहुंचे तो कमरे का सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला टूटा हुआ था। पुलिस ने पहुंचकर मौके पर छानबीन की। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली है।
इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।